जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है और रूह का ताल्लुक मौला से है। जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आज़म अल्लामा फुरकान मिज़री साहब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ अराकीन कमेटी। हज़रात, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान कहता है रूह का ताल्लुक मौला से है, परवरदिगारे आलम से है। और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। उसके लिए तुम्हें मस्जिदों में आना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अपने रब को याद करना पड़ेगा। सहाबा ने अर्ज किया अय्यो ज़िक्रिन अफ़ज़लो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नबी फरमाते अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है। और कलमा शरीफ जब कोई ला को खींच करके इल्लल्लाह पे गिराता है तो ये दिल के ऊपर जो जंग आ जाती है गुनाहों की वजह से, वो कलमे शरीफ की बरकत से जंग दूर हो जाती है और उसका दिल आका की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत का कौल भी सुन लें। फरमाते हैं शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत को नकल करते हुए अल मलफूज शरीफ के अंदर ये कौल नकल है आला हजरत का कि जो कोई 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाल कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और उसको भी बख्श देता है जिसके लिए ईसाल सवाब किया गया। तो ये जिक्र की बरकत है, ये जिक्र की बरकत है हजरात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने दो बातें बताई अभी आपको। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, और जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है, रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। मौत बदन को आती है, रूह को नहीं आती। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह निकाल ली जाती है बदन से, मौत जिस्म को आती है। और रूह के अंदर दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। आप गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हैं, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। गौसे आजम की शान देखे, एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत। जैसे इंसान इंसानियत में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैं प्यासा हूँ, मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, हमारे हाफिज फिरोज साहब ने एक गिलास पानी का ला करके मुझको दे दिया। इतने में मुमताज बरकाती आए, बोले मुझे प्यास लगी है। मैंने पानी ना पी करके, अपनी प्यास को ना देख करके वो पानी का गिलास मुमताज बरकाती को दे दिया। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमी पिला रही है। हजरात, अब अपने जहन को करीब करें। जैसे इंसान इंसानियत में जमीनों आसमान का फर्क है, ऐसे ही रूह और रूहानियत में जमीनों आसमान का फर्क है। दुनिया से जाने वाले तो बहुत जाते हैं, हमारे यहाँ पर भी जाते हैं। मेरा परदादा दुनिया से चला गया, मुझे आज उनकी कब्र का नामो निशान नहीं पता। मेरा दादा दुनिया से चला गया, मैं इस दुनिया में भी नहीं आया जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया, तो आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। इतनी प्रॉपर्टी मेरे दादा छोड़ करके गए, आज उस प्रॉपर्टी पे उनके औलाद की औलाद भी ऐश कर रही है, लेकिन आज हमें उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम तो बगदाद में है, गरीब नवाज तो अजमेर में है, गाजी पाक तो बहराइच में है, आला हजरत बरेली में है। आप छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए कि गौसे आजम का मजार कहाँ है, तो कह देगा कि गौसे आजम का मजार बगदाद शरीफ की सरजमीन पे है। हम पूछे गरीब नवाज का मजार कहाँ है, कह देगा गरीब नवाज का मजार अजमेर की धरती पे है। पूछो आला हजरत का मजार कहाँ है, कह देगा कि आला हजरत का मजार बरेली की सरजमीन पे है। मेरा दादा दुनिया से चला गया, मुझे कब्र का पता नहीं, मेरा परदादा दुनिया से चला गया, मुझे कब्र का पता नहीं। लेकिन क्या वजह है कि आज इन वलियों को कोई क्यों नहीं भूल पाया? जब भी 11वीं शरीफ का महीना आता है, राघोपुर की सरजमीन पे गौसे आजम का जिक्र ये कमेटी वाले सजा लेते हैं और आप गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए आ जाते हैं। क्या वजह है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, बाप मर जाए,
बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, शौहर मर जाए बीबी भुला देती है, भाई मर जाए बहन भुला देती है, बहन दुनिया से चली जाए भाई भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, दोस्त मर जाए दोस्त भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन क्या वजह है? 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया मेरे गौसे आजम को पर्दा किए हुए, आज भी गौसे आजम के जिक्र की महफिल सजी हुई है। अजमेर के गरीब नवाज को 800 साल के करीब जमाना गुजर गया, आज भी जब भी रजब की 6 तारीख आती है गरीब नवाज के नाम की महफिल सजा ली जाती है। जब भी रजब की 14 तारीख आती है लोग गाज़ी पाक के आस्ताने की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब भी सफर की 25 तारीख आती है लोग बरेली की सरजमीन पे उर्से रज़बी में जमा हो जाते हैं। वजह क्या है? अरे दुनिया में आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तो उस वक्त पहुंचता है जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त में पहुंचता है जब दफीने का वक्त करीब होता है। मैंने पूछा इतने वक्त क्यों आए? कहते हैं मौलाना कारोबार में लगे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पर पूरे दिन आकर के बैठ जाएं। जब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो आप क्यों सरे शाम से लेकर के रात के 12 बज चुके हैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? तो पूरा मजमा यही जवाब देगा मौलाना दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है। अरे गौसे आजम दुनिया से गए हैं अपने घर वालों को नहीं, अपने परवरदिगार को राजी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम दुनिया से गए हैं, अपने रब को राजी करके गए, अपने रसूल को राजी करके गए। परवरदिगार ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया बल्कि तमाम लोगों के दिलों में गौसे आजम का नाम डाल दिया, तमाम लोगों के दिलों में गरीब नवाज का नाम डाल दिया। यही वजह है कि हम गौस की महफिल सजाते हैं, यही वजह है कि हम गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम आज हमारे यहाँ के भी नौजवान हैं। आज गौसे आजम की हिस्ट्री सुनते चलो, आज गौसे आजम की तारीख सुनते चलो। कौन गौसे आजम है? वाकयात आप सुनते रहते हो लेकिन गौसे आजम की जरा शान तो देखिए, गौसे आजम का जरा मकाम मर्तबा तो देखिए। वो मेरे गौसे आजम जो गौसे आजम से पहले के वली हैं वो भी गौसे आजम की अजमत को मानते हैं, वो भी गौसे आजम की अजमत को तस्लीम करते हैं। आओ मैं आपको एक बात सुना दूं, गौसे आजम किसके मुकल्लिद थे? गौसे आजम इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक के मुकल्लिद थे और इमाम अहमद इब्ने हम्बल खुद गौसे आजम के ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर के कहा अब्दुल कादिर तुम्हारे लाखों मुरीद हैं और तुम देख रहे हो कि हमारा मसलक जो है वो डूबता जा रहा है और मदीने वाले मुस्तफ़ा का मंशा ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का इरादा ये है कि क़यामत तक चारों मसलक जारी और सारी रहे, इसलिए ऐसा करो तुम हमारा मसलक अपना लो। हजरात ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मसलक अपना लेते हैं। और कौन इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं? ये वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं। तारीख बताती है कि 241 हिजरी में इमाम अहमद इब्ने हम्बल का विसाल हुआ है। कितने? 241 हिजरी में। और 230 साल के बाद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र खुल जाती है। पानी आया, नदी का पानी आया और आने की वजह से कब्र के करीब मिट्टी करते करते वो कब्र खुल जाती है। किसकी? इमाम अहमद इब्ने हम्बल की। शरीयत के 4 इमाम हैं, एक इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, एक इमाम इमाम शाफी है, एक इमाम इमाम मालिक है और चौथे इमाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं। हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं मसाइल में शरीयत में वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं और गौसे आजम जिस इमाम के मुकल्लिद थे उस इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। आप इमाम अहमद इब्ने हम्बल की शान सुन लो फिर गौसे आजम का मकाम मर्तबा देखना कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने गौसे आजम के बारे में क्या कहा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने 241 हिजरी में इस दुनिया से पर्दा किया और 230 साल के बाद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र खुल जाती है। कितने? 230 साल के बाद में कब्र खुली और जब कब्र खुली तो हजारों लोगों ने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि 230 साल के बाद भी इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जिस्म सलामत था और आपके कफन के
ऊपर मिट्टी का दाग भी नहीं लगा था। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत औलिया इकराम, शान औलिया इकराम। बहुत अच्छे मंजरी साहब, माशाअल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल है, 230 साल के बाद कब्र खुली, जिस्म सलामत, कब्र में जिस्म सलामत। और इमाम अहमद इब्ने हंबल के जिस्म मुबारक को लोगों ने देखा सलामत, कफन भी सलामत, कफन पे दाग तक नहीं। हजरात 230 और 241 जब मिलाया जाता है तो ये बनता है 471, और 471 हिजरी ही में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ। तारीख देखें, 241 में इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पर्दा किया, 230 साल के बाद आपकी कब्र खुली, और कब्र खुली 241 और 230 मिलाए तो होते हैं 271, 471, और 471 हिजरी में हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। ये है गौसे आजम। इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र के अंदर जब लोगों ने देखा तो इमाम अहमद इब्ने हंबल का जिस्म सलामत, और लोग देख करके कहने लगे कि जब इमाम अहमद इब्ने हंबल की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और इमाम अहमद इब्ने हंबल कौन है? आज कितनी आवाजें उठती हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल के दौर में भी आवाज उठी थी, और उस दौर का जो फिरका था उस फिरके को मुअतज़िला फिरका कहा जाता है, और उस फिरके ने यह कहा था कि कुरान मखलूक है, जैसे इंसान मखलूक है, जैसे इंसान मखलूक है ऐसे ही कुरान भी मखलूक है। मखलूक बमाना पैदा किया हुआ, और कुल्लो मखलूकिन हादिस, और हर मखलूक, हर पैदा की हुई चीज मिटने वाली है। उन्होंने इस वक्त ये आवाज उठाई थी उस फिरके ने कि कुरान हादिस है, कुरान मिटने वाला है। तो उस वक्त इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े हुए थे और आवाज लगाई थी, लोगों कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। हजराते किरामी उस वक्त जो उस फिरके की पुष्ट पनाही कर रही थी, उस वक्त वहां की हुकूमत कर रही थी। जैसे आज नबी की जात पे हमला हो रहा है, और जैसे आज मेरे नबी की नामूस पे हमला हो रहा है, जैसे आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, और हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, हुकूमत उनको सपोर्ट दे रही है, ऐसे ही उस वक्त में भी हुकूमत सपोर्ट दे रही थी। और वो फिरका बहुत तेजी के साथ ये बातें जहन में डाल रहा था। अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था मदरसे में तो जहन में ये डाला जा रहा था कि साथ साथ ये भी पढ़ाना कि कुरान मिटने वाली चीज है, कुरान मखलूक है, कुरान मिट जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा किया, और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने उस फिरके का ऐसा जवाब दिया कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा, ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है, हाथों में हथकड़ी और पांव में पेड़ी डाल करके। इमाम अहमद इब्ने हंबल की शान सुनो, दरवाजे पे नौकर लगा दिए, चौकीदार लगा दिए, सिपाही लगा दिए कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जेल से बाहर न जाने पाए। लेकिन उनको क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इमाम अहमद इब्ने हंबल को जब जेल के अंदर डाला गया तो तारीख बताती है, इमाम अहमद इब्ने हंबल जब चाहते जेल से बाहर निकल आते और बगदाद के चौराहे पे मिंबर बिछा करके लोगों को तकरीर सुनाया करते थे। ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक
मखलूक है, ये मिटने वाला नहीं है। बादशाह पूछता सिपाहियों से, अरे तुम किसकी रखवाली कर रहे हो? कहा इमाम अहमद इब्ने हंबल की। जब जेल के अंदर देखा जाता तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे हुए नजर आते और बगदाद के चौराहे पे लोगों को कुरान के बारे में समझाते हुए भी इमाम अहमद इब्ने हंबल नजर आते। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। जैसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है उसकी शान अलग होती है, जैसे अल्लाह रूहानियत देता है उसका मकाम व मर्तबा अलग होता है। सुनो, यही इमाम अहमद इब्ने हंबल है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बाजार में लाया गया, आपने हक की तरफ से आवाज बुलंद की थी, आपने कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बीच बाजार में लोगों के सामने कोड़े मारे गए। पहला कोड़ा मारा, कुर्ता उतार दिया जिस्म से, सिर्फ पैजामा पहने हुए थे इमाम अहमद इब्ने हंबल। और आपके जब एक कोड़ा पड़ा तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने कलमा शरीफ पढ़ा। तीसरे कोड़े पे आपने कहा हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती अल्लाह की तरफ से, वो हमारे हाथों की करतूत होती है। जब चौथा कोड़ा पड़ा तो आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। हर कोड़े पे आप कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। 32 या 27 कोड़े इमाम अहमद इब्ने हंबल के जिस्म पर मारे गए। और जब आखिरी कोड़ा जिस्म पे मारा जा रहा था तो वो आपके पैजामे के कमरबंद पे लग गया, जिसकी वजह से कमरबंद टूट गया और करीब था कि आपका पैजामा नीचे आ जाता। इमाम अहमद इब्ने हंबल का पावर देखो। इमाम अहमद इब्ने हंबल हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, मौला मैंने तेरे बंदों को कयामत में रुसवा होने से बचाया है, ए मेरे मौला मुझे लोगों के सामने रुसवाई से बचा ले, मौला मेरा पैजामा नीचे उतरने न पाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दुआ की। तारीख बताती है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल का पैजामा ऊपर की जानिब बढ़ने लगा और ऐसे कमर से चिपक गया जैसे आज फेविकोल से कोई चीज चिपका दी जाती है। पता चला जो रब की रजा के लिए कदम उठाता है, जो रब की रजा के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक के लिए आवाज उठाता है, परवरदिगारे आलम उसको रुसवा नहीं होने देता है, उसका मर्तबा दुनिया में भी बढ़ा देता है, उसकी शान कयामत में भी बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, अंजुमन गुलामाने ताजुल शरिया, अरकान कमेटी, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, माशाअल्लाह। ये गौसे आजम की शान में बताने जा रहा हूँ। देखे इमाम अहमद इब्ने हंबल शरीयत के चौथे इमाम हैं। आपका पैजामा कमर से ऐसे चिपक गया जैसे आज कोई चीज फेविकोल से जोड़ दी जाती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कुरान के लिए आवाज बुलंद की। आज नबी के नामूस पे हमला होता है, बड़े बड़े लोग खानकाहों में खामोश बैठे हैं, कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जो आवाज बुलंद करता है उसकी पुष्ट पनाही भी कोई करता हुआ नजर नहीं आता। ये हक वालों की पहचान थी प्यारे मुसलमानों। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक वाले हैं, अगर वो अपनी आवाज बुलंद कर दे, आज भी वो अगर अपनी खानकाहों से निकल करके आ जाए तो आज भी हुकूमत को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा। प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था इमाम अहमद इब्ने हंबल। अब गौसे आजम की शान सुनो। इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु 241 हिजरी में पर्दा करते हैं और 471 हिजरी में गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब गौसे आजम का मकाम सुनो। गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं हजरत शेख अली बिन हेती। वो कहते हैं कि गौसे आजम ने एक दिन हमसे कहा चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं। ये कब्रों पे हाजिरी देना ये आला हजरत का तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका तो मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे आका शोहदाए उहुद के मजार पे हाजिरी देने के लिए गए थे। गौसे आजम कहते हैं चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं कब्रों पर। जब आप इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे पहुंचे, इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे आपने सलाम किया और सलाम करने के बाद कुछ देर वजीफा पढ़ते रहे। उसके बाद इमाम गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर निकल के आए। कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के लिए अपनी कब्र से
बाहर निकल के आए, गौसे आजम को सीने से लगाया और उसके बाद कहते हैं या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी अफ्तकिरु फी इल्मी शरीयत व तरीक़त वल हाल। मेरे गौसे आजम से कहते हैं ए अब्दुल कादिर जीलानी, इल्मे शरीयत में, इल्मे तरीक़त में और इल्मे हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज नजर आता है। ये गौसे आजम की शान है। मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और बड़ा फाना लगा, जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला, शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौसे आज़म। माशाअल्लाह। रात तो गौसे आजम की शान देखें। शायर ज़ीशान कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके। मेरे बाद इन्हीं को समाप्त करना है, बहुत अच्छी आवाज है। अब सुने गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की अजमत व शान। इतना बड़ा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम, इल्मे शरीयत और तरीक़त और हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज है। इतनी बड़ी शान है मेरे गौसे आजम की। अब और आगे बढ़ो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद मगरिबी। गौसे आजम को शेख मोहम्मद मशरिकी कहा जाता था क्योंकि मशरिक के सबसे बड़े शेख मेरे गौसे आजम थे और वो शेख मोहम्मद मगरिबी थे। वो कहते हैं वो अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक से आलमे वजद में आए और अचानक से बोलते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे दिया, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे दिया। 3 मर्तबा कहा। मुरीदीन ने घेर लिया, हुजूर कोई आवाज देने वाला नहीं, आपने ये बात कैसे कही, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे दिया। तो वो कहते हैं कि जब मैं आलमे इस्तिग़राक़ में था, जब मैं आलमे वजद में था तो मैंने देखा कि गौसे आजम ने ये ऐलान किया है मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया और तुम सबको मैंने गवाह बना दिया ताकि तुम सब गवाह हो जाओ मैं उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुकाया तो मेरी नजरों ने क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं और फरिश्तों से कह रहे हैं फला वली ने मेरे बेटे के लाडले के लिए गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जोड़ा उसे पहना दो। फला वली ने मेरे लाडले के लिए अपनी गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जुब्बा उस वली को पहना दो। प्यारे मुसलमानों, नबी लाडला कह के पुकार रहे हैं, मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा गौसे आजम है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जिस वली ने गर्दन को झुकाया नबी ने उसे जन्नती जुब्बा अता फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ये गौसे आजम के दौर के वो बुजुर्ग हैं जो बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम मर्तबे वाले हैं। और सुनो गौसे आजम की शान और सुनो गौसे आजम का मकाम। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जगह बैठने वाला हूँ। गौसे आजम का मकाम मर्तबा देखें हजरात। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज कह रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और गौसे आजम के एक मुरीद वहीं आगे बैठे हुए हैं। बैठे थे, अचानक से पेट में ऐंठन महसूस हुई, हाजत हुई उनको। और जब हाजत हुई तो वो कहने लगे कि अगर मैं तकरीर छोड़ के चला गया गौसे आजम की तो गौसे आजम की तकरीर छूट जाएगी, वाज छूट जाएगा और मैं वाज नहीं छोड़ूंगा। आज हम आते हैं, थोड़ी देर बैठे जलसे में, इधर उधर की बातें सुनी और चले गए, कुछ अपनी बातें कही और आलिम क्या कह रहा है उस पर तवज्जो नहीं दी, इमाम क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। वो गौसे आजम की मजलिस थी 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम की मजलिस में। और वाज की शान ये कि हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते और गौसे आजम के वाज की ये शान थी कि जितना आगे बैठने वाला सुनता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। ये गौसे आजम के वाज की शान थी। 70 हजार का मजमा होता था और लोग पहाड़ों में गौसे आजम का खिताब सुनते, कोई जंगलों में तकरीर सुनता, बैठ करके गौसे आजम की आवाज